क्यों लगता है मैया? इसलिए लगता है कि वो चंद्र देव से और सूर्य देव से अपना बदला लेता है। दुश्मन अपना बदला नहीं भूलता, अपने मुख में लेता है, और जब मुख में ले लेता है तो ग्रहण लग जाता है। जब छोड़ता है, क्योंकि ले नहीं सकता ज्यादा देर, सूर्य को लेता है तो अंदर गर्मी उत्पन्न होने लगती है, धीरे धीरे छोड़ देता है। जब धीरे धीरे छोड़ देता है तो ग्रहण खुल जाता है। चंद्रदेव को जब लेता है तो उसके अंदर शीतलता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मानो बर्फ से जम जाएगा। धीरे धीरे उनको छोड़ना पड़ता है चंद्रदेव को। चंद्रदेव को वो छोड़ता है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इस प्रकार लगता है। तो महाराज, तो मैया, ये तो समुद्र मंथन की कथा जो हमने आप लोगों को बताई, श्री राधे। तो मैया, हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन किस तरीके हुआ, और फिर से देवासुर संग्राम हुआ। और देवता, क्योंकि अमृत पी लिए थे, देवताओं ने अमृत पी लिया था, देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसीलिए अब वो दानवों पर विजय प्राप्त कर लिया। तो मैया, अब मैया राजा बलि की कथा आती है। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, राक्षस कुल में पैदा हुए, क्योंकि प्रहलाद जी के वंश से थे। क्योंकि प्रहलाद जी विष्णु भगवान के भक्त थे, इसीलिए राजा बलि विष्णु भगवान के भक्त थे। अब राजा बलि चाहते थे कि इंद्र का इंद्रासन उन्हें मिल जाए, इंद्र का इंद्रासन उन्हें मिल जाए। तो मैया महाराज, इंद्र का इंद्रासन मिल जाए, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, उनका 100वां यज्ञ था, अब पूरा होने वाला था। अगर वो पूरा हो जाता तो वो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लेते, वो स्वयं इंद्र बन जाते। उन्होंने ये कल्पना, उनकी चाहत ये थी कि हम इंद्र बने, इंद्रासन हमारा हो। तो मैया, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य
दैत्यों को गुरु हैं। उन्होंने उनको समझाया, बताया, वही मार्ग देते थे, जो भी करना होता था वो बताते थे। उनकी दिशा मार्ग बताए हुए मार्ग पे राजा बलि चलते थे। अब क्योंकि वो यज्ञ पूरा होने वाला है तो सारे देवता घबरा गए। तो मैया सारे देवता आए और कहते हैं हमारा कल्याण करे प्रभु, कल्याण करे। इंद्र कहते हैं हमारा इंद्रासन चला जाएगा, हमारा इंद्रासन चला जाएगा, बचाइए, इंद्रासन चला जाएगा, कुछ करिए, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। उन्होंने कहा ठीक, आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए। प्रभु ने कहा आप जाइए, हम आपके लिए कुछ करते हैं, हम आपके लिए कुछ करते हैं। प्रभु ने 52 बटुक का रूप धारण किया। प्रभु ने अपने अंश से 52 भगवान को प्रकट किया। बोलिए 52 भगवान की। तो मैया 52 भगवान जो कि दिखने में बालक हैं, ब्राह्मण के बालक हैं और हाथों में लाठी है, हाथों में लाठी है, एक हाथ में कमंडल 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 और एक हाथ में लाठी, और पीठ पर क्या है? झोला, पीठ पर झोला और तिलक लगाए हुए, शिखा रखे हुए। प्रभु का रूप इतना सुंदर, मानो साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप आ गया हो। भगवान आते हैं जहां यज्ञ में राजा बलि बैठे रहते होते हैं, उनके द्वार पे आकर के, उनके द्वार पे आकर के, उनके द्वार पे आते हैं और कहते हैं, उनके द्वार पे आके कहते हैं भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। द्वार पे भिक्षुक आया है। अब देखिए राजा बलि कहते हैं द्वार पे भिक्षुक आया हुआ है। भिक्षुक को देख करके कहते हैं कि देखिए महाराज, यज्ञ हम बाद में भी कर लेंगे, पहले कौन आया है, भिक्षा मांग रहा है, उसको दे देते हैं भिक्षा, उसके बाद यज्ञ कर लेंगे पूरा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, हम जा रहे हैं। अब देखिए
भगवान स्वयं क्या कहते हैं, वामन भगवान क्या कह रहे होते हैं। आइए सभी लोग भजन के माध्यम से देखते हैं प्रभु क्या कहते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगत भर तेरे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा युग युग बनी रहेगी भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। द्वार खड़ा भगवान भर तेरे भगत भर तेरे झोली। जगत का पालन खड़ा भगवान भगत भर तेरे भगत भर तेरे जरा पहचान